कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, सुर्खियों में हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और अब उस चेतावनी के बाद अपने बेटे के जरिए मुकदमा भी करवा दिया गया है। ये मुकदमा कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के खिलाफ किया गया है और जयेंद्र रमोला पर प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने आरोप ये लगाया है कि उनकी छवि खराब की जा रही है और जो स्टाम्प चोरी का आरोप है वो सरासर झूठा है। इसीलिए जयेंद्र रमोला के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग उस एफआईआर के जरिए की गई है। और इस एफआईआर के बाद सियासत एक बार फिर गर्म है और जयेंद्र रमोला ने पलटवार किया है। उत्तराखंड में बहुत बड़ी विडंबना है। उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय मांगो तो मुकदमे मिलते हैं। सरकार में बैठे मंत्री के बेटे के कारनामों की जांच की मांग करो तो मुकदमे मिलते हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार बदले की भावना से काम करने लगी है और इसलिए जब हमने रेवेन्यू चोरी की बात कही, रेवेन्यू चोरी के तथ्यों के आधार पर कहा और उल्टा जांच कराने की जगह उल्टा हम लोगों पर मुकदमे किए गए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में हास्यास्पद भी है। और चलो मैं कम से कम ये तो कहूंगा, मंत्री जी जो लगातार अपने चेलों से और अपने अन्य लोगों से मुकदमे करवाते थे, आज वो स्वयं इतनी हिम्मत उनके अंदर भी आई कि उन्होंने स्वयं उठकर अपने पुत्र से मुकदमे कराने का भी काम किया। और साथ साथ पूर्व में भी एक डिबेट में उनकी प्रवक्ता पहले से ही कह रही थी, हमें तो उसी दिन आभास हो गया था कि डिबेट में इनकी प्रवक्ता कह रही थी मुकदमे अवश्य होंगे और जांच दोनों की होगी, एक जांच में निर्दोष पाया जाएगा, एक जांच में दोषी पाया जाएगा। तो सरकार ने बिना जांच करे और सरकार के लोगों ने बिना जांच करे पहले ही तय कर दिया कौन दोषी है और कौन निर्दोषी है, फिर जांच निष्पक्ष होनी कैसे है। तो इसलिए मैं साथ साथ पुलिस के उन अधिकारियों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने एक बार में ही तहरीर के लेते ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मैंने लगभग 8 महीने पूर्व में ही ऋषिकेश कोतवाली में इसी तरह की तहरीर दी हुई है। उस पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने मंत्री के साथ साथ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है। जयेंद्र रमोला का दावा यह है कि उन्होंने भी एक तहरीर दी थी पहले, लेकिन उस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ, जबकि मंत्री के बेटे की तहरीर पर फौरन एफआईआर हो गई। तो क्या ये सत्ता के प्रभाव का असर है या फिर इस मामले में, जिस मामले को जयेंद्र रमोला ने उठाया है उसमें यकीनन कोई झोल है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन जयेंद्र रमोला का यह मानना है कि उनके पास तथ्य हैं और तथ्य उन्होंने दिखाए भी हैं, ऐसा भी उनका दावा है। अब सियासत इसी दिशा में है कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि आरोप मंत्री के बेटे पर हैं और सवाल सत्ता की साख का है। मंत्री जी कहते हैं मैं चुनाव में हार गया, मैं हताश हूं, परेशान हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनता ने उनको जिताकर जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है, वहीं जनता ने हमको विपक्ष की जिम्मेदारी भी दी है कि जब पक्ष वाले गलत करेंगे तो उस आवाज को उठाने का काम विपक्ष करेगा। साथ साथ उनका यह कहना है कि मुझे परिपक्व होना है, लेकिन उनके इस प्रकरण से, उनके इस हताशा भरे प्रकरण से और बदले की भावना भरे प्रकरण से ये स्पष्ट हो गया है, उत्तराखंड की सारी जनता जान गई कि कौन परिपक्व है और कौन अपरिपक्व है। जयेंद्र रमोला का आरोप यही है कि प्रेमचंद अग्रवाल बौखला गए हैं और वो परिपक्व नहीं है। ये इस मैटर से दिखने लगा है, यानी जो उनके खिलाफ मंत्री के बेटे ने मुकदमा कराया है उस मामले से दिख रहा है कि कौन परिपक्व है कौन नहीं है। लेकिन ये सियासी पहलू है, दोनों ओर से वार पलटवार हो रहे हैं और जयेंद्र रमोला ने सीधा सीधा आरोप मंत्री के बेटे पीयूष अग्रवाल पर यह लगाया है कि उन्होंने स्टाम्प चोरी की है और प्रेमचंद अग्रवाल इसे ये दावा कर रहे हैं कि यह सिर्फ उनकी छवि खराब करने की कोशिश का हिस्सा है। अब सवाल यही है कि एक तरफ जो पहलू हैं, जांच किस दिशा में जाएगी, क्या जांच निष्पक्ष होगी या फिर मंत्री के प्रभाव के चलते एक तरफा जांच होगी, ये भी सवाल है। और कानून किस तरीके से आगे आएगा, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसका भी इंतजार उत्तराखंड की जनता को है।